तो दोस्तों पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने पवन सिंह के ऊपर लगाया इल्जाम। तो दोस्तों आज हम लोग इसी मुद्दे को लेकर आप लोगों से बात करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। और आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि भोजपुरी की सभी खबरें आप लोगों को सबसे पहले इस चैनल पर मिलता है। तो दोस्तों पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने एक पोस्ट डाला है जिसमें ये लिखा है कि आदरणीय पति श्री पवन सिंह जी, मैं आज कई महीनों से आपसे कुछ पारिवारिक और राजनीतिक मुद्दों पर बात करने के लिए कोशिश करती आ रही हूँ, लेकिन आपने आपके साथ रहने वाले लोगों ने मेरे कॉल या मैसेज का रिप्लाई देना शायद उचित नहीं समझा। मैं आपसे मिलने तक लखनऊ तक छठ पूजा के समय आप जब काराकाट में आए थे, मैं उस समय भी आपसे मिलने आई थी, लेकिन आपके साथ रहने वाले लोगों ने आपसे मिलने नहीं दिया और बोला कि बॉस बोल रहे हैं कि लखनऊ मिलो। पिछले 2 महीने पहले मेरे पापा जी आपसे मिलने गए थे, लेकिन उनको भी नहीं मिलने दिया। दुनिया का कौन सा बड़ा पाप मैंने किया जिसकी इतनी बड़ी सजा मुझे दी जा रही है? जब मैं आपके लायक नहीं हूँ या नहीं थी तो आपने जैसे पहले दूरी बनाया था आप मुझे वहीं छोड़ देते। मुझे झूठा आश्वासन देकर आपने लोकसभा चुनाव में अपने साथ लाकर आज जीवन की उस चोटी पर खड़ा कर दिए हैं कि मुझे अपने आप को खत्म करने के सिवा कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी तक आपने कई विरोधियों को बड़ी बड़ी गलतियों के बाद भी माफ करने का काम किया है। मैं तो आपका परिवार हूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है जो आपको बहुत कुछ बोलकर आपके पास आ जाते हैं, लेकिन मैं अपना परेशानी बताऊँ तो बताऊँ किसको, जब मेरा अपना खुद परिवार मुझे कुछ नहीं समझता। इसलिए मैं आपसे अंतिम बार विनती कर रही हूँ कि एक बार आप मुझे बात कर लीजिए, मेरे कॉल मैसेज का रिप्लाई दे दीजिए, कभी तो मेरा दर्द समझिए। आपकी पत्नी ज्योति। तो दोस्तों पवन सिंह को ज्योति सिंह से मिलकर बात कर लेना चाहिए और उनकी परेशानियों को समझना चाहिए, क्योंकि पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह उनका ही परिवार है। तो दोस्तों आप लोगों का क्या राय है? आप लोग अपना राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। मिलते हैं आप सभी से किसी नए वीडियो में, जब तक के लिए जय बिहार जय भोजपुरी।